हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री फिल्म के बारे में, महाराजा। ये मूवी है फुल ऑफ सस्पेंस, ट्विस्ट और एज टू सीट मूवमेंट के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपको शुरू से एंड तक बांध कर रखेगी। तैयार हो जाओ एक इंटेंस जर्नी के लिए, जहां हर सीन में ढेर सारे सीक्रेट और सरप्राइजेस हैं। अगर आपको थ्रिलर पसंद है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये मूवी मस्ट वॉच है। महाराजा एक साउथ इंडियन एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक पावरफुल प्रोपेगेनिस्ट की कहानी है, जो ये फॉलो करती है एक कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनेमिक्स को नेविगेट करते हुए और वेरियस एडवर्सिटी का सामना करते हैं। फिल्म में इंटेंस सीन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, रिवेंज, पावर स्ट्रगल के दौरान थीम चेंजेस एंड ऑल ग्रिपिंग परफॉर्मेंस और एक कंपेलिंग नरेशन के साथ शोकेस करते हैं, जो ऑडियंस को शुरू से एंड तक एंगेज रखती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, जब हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सैलून में काम करता है, जो अपनी वाइफ और बच्ची ज्योति के साथ रहता है। हम देखते हैं कि महाराजा एक टॉय स्टोर पर टॉय लेता होता है और वो दुकान उसके घर के सामने ही होती है। तो महाराजा वहाँ से टॉयज अपनी वाइफ को दिखा दिखा कर पूछता है कि कौन सा वाला लूं। लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं कि एक लॉरी सीधे उस घर से आके टकरा जाती है। अब सीन 2023 में आता है, जब हम महाराजा को अपनी बेटी के साथ देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। तो दोनों साथ रहते हैं। अब हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ उस एक्सीडेंट में मारी जाती है। ज्योति पढ़ाई में वैसे अच्छी नहीं रहती है, लेकिन उसका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, जिससे सारे टीचर्स उसे नापसंद करते थे और उससे चिढ़ते थे। बट उसकी पीटी टीचर आशिफा मैम उसको बहुत मानती थी और पढ़ाई में भी हेल्प करती थी। इससे आपको बता दूं, ज्योति अपने पापा के साथ रहती है और उन लोगों के घर में लक्ष्मी भी रहती है। लक्ष्मी उनके डस्टबिन का नाम होता है, जिससे वो लोग एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं और साथ ही उसे नहलाते हैं, टीका लगाते हैं, मंदिर में रखकर पूजा भी करते हैं। ये बात सबको सुनने में अटपटी लगती है, बट लेट मी टेल यू व्हाई। जब लॉरी बचपन में इनके बिल्डिंग में लगी थी, तो डस्टबिन ने ज्योति को कवर कर लिया था, जिससे वो बच गई थी। तब से ये लोग लक्ष्मी को बहुत मानते हैं। अब एक दिन स्कूल के चेयरमैन आकर ज्योति को किसी बात पे बहुत डांटते हैं और टीसी देके निकालने की बात कहने लगते हैं किसी गलती पे। लेकिन एंड टाइम पे आशिफा मैम सच पता करके एक दूसरे लड़के को वहां ले आती हैं। तब महाराजा जो सामने खड़ा रहता है वो सर को कहता है कि सर, बिना गलती के आपने मेरी बेटी को डांटा, उसे बहुत तकलीफ हुआ है, आप उससे माफी मांग लीजिए। और जिद पर अड़ जाता है। चेयरमैन को माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि वो काफी इंटेंस हो जाता है। खैर, इससे आप समझ सकते हैं कि महाराजा को अपनी बेटी से किस लेवल का प्यार होता है। सो अगले दिन हम देखते हैं ज्योति 10 दिनों के लिए स्पोर्ट कंपटीशन के लिए कैंप जा रही है। लेकिन ये पहली बार होता है जब इतने सालों में महाराजा बिना ज्योति के घर पे अकेला रहता है। वो बहुत परेशान होता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर से सांप चला जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक आदमी को देखते हैं जो गैरेज में आता है, क्योंकि उसने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी थी। उसकी कार में उस आदमी का एक चश्मा होता है जो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन सर्विसिंग के बाद वो चश्मा उसे नहीं मिलता है। उसी समय हम धना नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने इसके कार की डिलीवरी दी थी। जब गैराज का मालिक उससे पूछता है, तो इससे पहले धना कुछ बोलता हुआ आदमी उसे मारने लगता है और कहता है शाम तक मुझे मेरा चश्मा वापस चाहिए। शाम को हम देखते हैं वो आदमी आखिर एक बार में बैठा होता है। वो ड्रिंक कर ही रहा होता है कि धना वहां आके उसके सामने उसका चश्मा तोड़ देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब इस सीन से आप समझ गए हैं कि धना कोई आम आदमी नहीं है, वो भी एक क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल ही है। खैर, सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं महाराजा को बहुत चोट लगी है और वो पुलिस स्टेशन आया है। जब वहां का इंस्पेक्टर नल्ला शिवम उससे रीजन पूछता है, तो वो महाराजा को कहता है कि क्या रीजन है। तो वो बोलता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। जब वो ऑफिसर रिपोर्ट बनाने लगता है तो वो पूछता है लक्ष्मी कौन है, जिस पर महाराजा कहता है वो हमारा डस्टबिन है। ये सुनकर नल्ला शिवम उससे मजाक समझकर उसे इग्नोर कर देता है और उसे जाने को कहता है। पर महाराजा सीरियस था और वो बोलता है जब तक लक्ष्मी नहीं मिल जाती
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और सारे पुलिस वाले उसे निकालने लगते हैं। स्टेशन में थोड़ी तोड़-फोड़ भी हो जाती है। देन हम देखते हैं सीनियर ऑफिसर वर्धराजन को, जो एक केस सॉल्व कर रहा था। एक्चुअली वो खुद ही चोरी करवाता और असली ज्वेलरी रख के नकली ज्वेलरी दे दिया करता। तो एक काइंड ऑफ लालची पुलिस ऑफिसर था। जब ये बात वर्धराजन को पता चलती है तो वो महाराजा से वापस पूछता है कि क्या रीजन है। तो महाराजा बोलता है कि मैं रात 10 बजे अपने घर आया, 3 लोग मेरे घर में पहले से थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा और लक्ष्मी को लेकर चले गए। वर्धराजन उससे पूछता है ये लक्ष्मी कौन है, जिस पर महाराजा बोलता है वो उसका डस्टबिन है, तो उसके लिए बहुत कीमती है। अब वर्धराजन उसको पैसे देकर उसे जाने बोलता है और बोलता है तुम एक नया डस्टबिन ले लेना, लेकिन महाराजा इससे नहीं मानता। तब वर्धराजन महाराजा को धक्के मार के वहां से निकलवा देता है। लेकिन जब महाराजा फिर भी नहीं जाता तो वर्धराजन सोचता है कि जरूर उस डस्टबिन में कोई कीमती चीज है। तब जाके वर्धराजन उस केस को ले लेता है। क्योंकि सीन ये होता है कि महाराजा बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आपने लक्ष्मी को ढूंढ दिया, जिसमें से वो 50,000 उसे एडवांस भी कर देता है। तो वर्धराजन ये केस ले लेता है। अब हम देखते हैं सेल्वम नाम के एक चोर को, जो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां किया करता था। वो लोग उन्हीं घरों में चोरियां करते जहां कोई मर्द नहीं होता, और वो चोरी के बाद औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके वहां से भाग जाते। फिर हम देखते हैं कि सेल्वम एक शादीशुदा आदमी होता है, जिसकी एक बच्ची और एक बीवी होती है। बता दूं ये पूरा सीन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 2009 का है। यानी कि ये वही टाइम है जब आप लोगों ने उस लॉरी वाले सीन को देखा था, जहां महाराजा की वाइफ के ऊपर वो लॉरी चली गई थी घर में। सेल्वम की बेटी अम्मू होती है, जिसके पीठ पर एक चोट का निशान होता है। सेल्वम दिन में इलेक्ट्रीशियन का काम करता, रात में चोरी करता, और ये बात उसके घर में किसी को नहीं पता थी और वो ऐसे ही अपना दिन काट रहा था। खैर, दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेल्वम के घर लक्ष्मी यानी वही डस्टबिन रहता है। दूसरी तरफ सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां सारे पुलिस वाले लक्ष्मी को सर्च कर रहे होते हैं, और महाराजा पुलिस स्टेशन में ही छोटे मोटे काम करने लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसने 5 लाख का वादा किया था और 50,000 एडवांस दे दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं महाराजा वर्धराजन से मिलने के लिए बैठा था कि तभी धना की कंपनी का एक आदमी वहां आता है। महाराजा उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि धना उसके कंपनी में काम करता है और बहुत दिनों से लापता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जिसे धना ने मारा था। एक्चुअली महाराजा धना के आने के पहले उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन जब धना उसे मार के जाने लगता है तो एक्चुअली महाराजा जब रात को गुंडों से लड़ता हुआ गिरा था तो उसे एक कागज मिला था, जो गुंडों के ही एक साथी से गिरा था, जिसमें इसी कार ओनर का डिटेल रहता है। तो जब धना उसे मार के जाने लगता है तो महाराजा को शक होता है और वो उसका पीछा करता है। पीछा करके वो उसके अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां धना अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लेता है और महाराजा को मारने लगता है। बातों ही बातों में धना बोलता है कि मैंने तो तेरे घर भी चोरी की। इससे महाराजा काफी गुस्सा हो जाता है और वो जान जाता है कि ये आदमी उस दिन था। वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी धना बोलता है कि हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था, हो सके तो ढूंढ ले। गुस्से में महाराजा उसका गला काट देता है। हम ये समझ गए थे कि लक्ष्मी यानी वो डस्टबिन एक बहाना था। महाराजा पुलिस स्टेशन में आया था उस पुलिस वाले को खोजने, जो उसके साथ था। खैर, अब हम देखते कि हर जगह पुलिस वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती है। तब वो लोग नकली लक्ष्मी बनवाने के लिए जाते हैं। तभी सीन 2009 में जाता है, जहां हम सेल्वम को देखते हैं। वो अपने साथी के साथ चोरियां किया करता था। खैर, आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वो शॉपिंग कराने महाराजा के ही सैलून में गया होता है। सैलून में सेल्वम अपनी बीवी को बताता है कि वो अपनी बेटी के लिए सोने की चैन लिया है, जो उसे आज वो गिफ्ट करेगा। फिर ट्रिमिंग करते टाइम ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसे लेने महाराजा बाहर जाता है। तभी सेल्वम को उसके साथी सबरी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हमारी चोरियों के बारे में पेपर में छपा है, हमें अब सतर्क होना चाहिए। तो वो बोलता है डरने की कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बोल के वो जैसे ही फोन रखता है कि वो पीछे देखता है महाराजा खड़ा है। अब सेल्वम को डर हो जाता है कि कहीं महाराजा ने ये बातें सुन तो नहीं ली। असल में महाराजा कोई भी बात नहीं सुना होता है। इसके बाद सेल्वम अपने घर चला जाता है।
इधर महाराजा नोटिस करता है कि सेल्वम अपने सोने का चैन दुकान में ही भूल गया है, जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। लेकिन पेपर में चोरी की बात छपने से पुलिस को तो पहले ही पता चल चुका था। महाराजा के पहुंचते ही पुलिस सेल्वम के घर पहुंच जाती है और सबरी को तो गोली मार देती है और इसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है, जिससे सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को बुलाया है और मुझे फंसाया है, जिससे वो मन ही मन ठान लेता है कि इससे मैं बदला लूंगा। मूवी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर नकली डस्टबिन बन चुका था। अब दिक्कत थी कि चोर कौन बनेगा, जिस पर वरदराजन बोलता है कि किसी पुलिस के आदमी को ही चोर बना देते हैं, बाद में उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा उसने बहुत बार किया था। इसलिए यहाँ पर नल्ला शिवम को ही चोर बना दिया जाता है। अब वरदराजन महाराजा को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कहता है और अपनी कहानी दोबारा बताने को कहता है। अगली सुबह महाराजा पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी बताता है। अब इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, या तो यूं कहें कि क्लाइमेक्स। महाराजा बोलता है कि उस रात वो रात 10 बजे घर गया था। असल में महाराजा घर गया ही नहीं था, उसकी बेटी ज्योति घर आई थी अपने कैंप से, जहां पर चोर पहले से छुपे थे। ज्योति घर पहुंच के कपड़े चेंज करती है कि तभी वो चोर उसे देख लेते हैं और उसका मुंह दबा के उसके साथ गलत काम करके महाराजा के आने के पहले ही वहां से भाग जाते हैं। अब हमको पता चलता है कि जो सेल्वम के बारे में बताया था वो 2009 में हुआ था। वो बस अपना बदला लेने आया था। सेल्वम इस मूवी में लास्ट सीन में जो आया महाराजा से बदला लेने, वो भी 2009 की बात का, जबकि वो सिर्फ गलत फहमी रहती है। महाराजा ने उसके साथ कुछ किया ही नहीं था, ना ही पुलिस को लाया था। अब अनजाने में ज्योति अपने कपड़े जब चेंज करती है, तभी वो चोर लोग उसके साथ गलत करके भाग जाते हैं। इधर वरदराजन जब ये कहानी नल्ला शिवम को बताता है वो सीन रिक्रिएट करने के लिए कि चोरी हुआ था, नल्ला शिवम डर जाता है। उसे अभी तक तो लग रहा था कि महाराजा को कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब वो डरता है कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। उसी रात महाराजा ज्योति के लिए स्पोर्ट्स शू लेने गया होता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी इस हालत में है, तो वो शॉक में चला जाता है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। साथ ही साथ वो बहुत रोता है। ज्योति कहती है उसके साथ जिसने भी ऐसा किया है उन लोगों से वो मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। तो आखिर मेरे लिए उन लोगों को प्लीज ले आओ पापा। महाराजा बस तभी से उन लोगों को खोजना चालू कर देता है। खैर, अब कहानी में हम देखते हैं कि वरदराजन की टीम महाराजा के घर जाती है उस सीन को रिक्रिएट करने, जहां पर ये सभी उस पुलिस ऑफिसर को चोर बनाकर रखते हैं। असल में आपको बता दूं, जब धना की मृत्यु हुई थी, यानी जब धना का मर्डर हुआ था, तभी केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वरदराजन को पता चल गया था कि ज्योति के साथ क्या हुआ, यानी महाराजा की बेटी के साथ। और वो जान जाता है कि महाराजा ये सब पैसों के लिए या डस्टबिन के लिए नहीं, वो बस अपनी बेटी के रेपिस्ट को ढूंढना चाहता है ना। नल्ला शिवम के साथ महाराजा के घर में रहता है और वो महाराजा को बोलता है कि लो इसे मार दो, और साथ ही साथ एक वेपन भी देता है। और वरदराजन इनडायरेक्टली महाराजा की ही हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे बुरे लोगों का इस समाज में रहना ही अच्छा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि रूम को लॉक करके वो लोग बाहर जाने लगते हैं, जहां पर महाराजा नल्ला शिवम को मारने लगता है कि तभी उससे पता चलता है कि उन लोगों के साथ जो तीसरा आदमी था वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है। इसके बाद महाराजा उसका गला काट के कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है, जहां पर वो ढूंढते हुए देखता है कि वहां पे सिल्वम आता है। ये देख के तो वो एकदम चौंक जाता है और उसे बहुत मारता है। मारने के बाद वो लोग बैठे ही रहते हैं कि सेल्वम बोलता है कि तूने मुझे जो मारा है ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर मैंने जो तेरे साथ किया है उसे देख के तू रोज मरेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस आसिफा, यानी ज्योति की टीचर, ज्योति को लेके वहां आती हैं और ज्योति तो गोल्ड चैन फेंक देती है। ज्योति को लगता है कि ये लोग बस चोरी करने आए थे और बोलती है लेके चले जाओ, और ज्योति वहां से जाने लगती है। ज्योति वहां से जाने लगती है, सेल्वम उस चैन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही चैन था जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। अब इस मूवी का बहुत ज्यादा ही हिला देने वाला सीन आता है, जब हम सबको ये पता चलता है कि ज्योति और कोई नहीं,
सेल्वम की बेटी अम्मू है। अब सेल्वम अपने नज़रों में इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो बहुत रोता है और माफ़ी मांगता है। लेकिन महाराजा अपनी बेटी को लेके जाने लगता है और रिग्रेट में आकर सेल्वम वही कंस्ट्रक्शन साइट्स की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देता है और बूम, ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। सो आशा करते हैं ये नरेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय, रखिए अपना खूब ख्याल।